सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक, असलहा, गोला बारूद, IEDs और गाड़ी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। गैर मुल्की सरपरस्ती में जारी दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। दियामर से गिलगित और गिजर तक सियासी सरगर्मियों में नुमायां तेजी। जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग से पूरे खित्ते का सियासी माहौल गर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित में इख्तितामी जलसा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की भी भरपूर सियासी ताकत के मुजाहरे की तैयारियां। गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े हलके में पीपल्स पार्टी का बड़ा सियासी सरप्राइज। खाफ लीग के उम्मीदवार आसिम खान PP उम्मीदवार जमील अहमद के हक में दस्तबरदार। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी से मुतालिक वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक फौज की तैनाती 3rd टियर QRF मोड में 9 जून 2026 तक होगी। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी मुकम्मल। तमाम रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। 9,58,481 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित के गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खित्ते को आज़ादी दिलवाई। ये खित्ता हमारे माथे का झूमर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, हम गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का मुकदमा लड़ेंगे, इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। गिलगित को तरक्की के तसलसल की जरूरत है। ये खित्ता स्विट्जरलैंड बन सकता है। दुनिया के सयाह यहाँ का रुख करेंगे। गिलगित में 12 से ज़ायद सीटें जीत गए तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 22 हलकों में हमारे उम्मीदवार हैं। 15 हलकों में हमारी पोजीशन मजबूत है। गिलगित बल्तिस्तान में सादा अक्सरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया है, उन्हें सूबे के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मरियम नवाज के वजीर आला सिंध बनने के बयान पर तनकीद। बोले, आप एक वफादार ताबेदार शोहर जरूर बने। मजीद कहा कि सिंध में वफाकी हुकूमत ने आज तक 1 इंच काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की कारकर्दगी सबके सामने है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। इलेक्शन शेड्यूल भी जारी। वोटिंग 27 जुलाई को होगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीखें 9 से 19 जून तक होंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 1 जुलाई और इंतखाबी निशानात 2 जुलाई को अलॉट होंगे। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकत दार करार। अमरीकी जरीदे वोक्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सिफारती किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। दोनों ममालिक में क्रिप्टो और नायाब मादनियात के बड़े मुआहदे तय पा गए। वोक्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान दोनों इस्लामाबाद को काबिल एतमाद राबताकार समझते हैं। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अमरीकी सदर का दावा। कहा, ईरान की जानिब से अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। डील के तहत ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकेगा। हुर्मस खुलेगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा किया है। ट्रंप ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात पर आमादगी का बयान देने के 1 रोज़ बाद ही ट्रंप वजाहतों पर उतर आए। ईरान के साथ डील की सूरत में सुप्रीम लीडर्स से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर ने ईरान जंग पर सदारती इख्तियारात महदूद करने से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को बेमानी वोटिंग करार दे दिया। मौजूदा मुसव्वदे में इबहाम है। जंग के खात्मे के लिए मुसव्वदे में बाज़ निकात की वजाहत ज़रूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का सरकारी टीवी को इंटरव्यू कहते हैं, ट्रंप अमरीका की शराइत कबूल करने के लिए ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं। किसी भी मुआहदे से काबिल तमाम नुकात पर वाज़ेह इत्तेफाक ज़रूरी है ताकि खित्ते में पायदार अमन मुमकिन हो सके। अमेरिका और इसराइल ने UAE की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। हमारे पास दावों की दस्तावेजात सबूत हैं जो दिखा सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं, बास फौजी कार्रवाइयों में मुत्तहदा अरब अमारात ने खुद भी हिस्सा लिया। UAE से हमारे खराब ताल्लुकात की वजह उनका इसराइल से ताल्लुक है। UAE दीगर खलीजी ममालिक की तरह पॉलिसी अपनाता तो हमारे ताल्लुकात बेहतर होते।
ईरान जंग के दौरान इजराइल ने खुफिया तौर पर अपने फौजी और इंटेलिजेंस टीमें अजरबैजान भेजी थी। CNN का बड़ा दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इकदाम ईरान के खिलाफ ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाने की एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा था। इजराइल खत्ते में खुफिया अड्डों और ऑपरेशनल मराकज का एक नेटवर्क कायम करने की कोशिश कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में सहूलत हासिल हो सके। जंग बंदी ऐलान के बावजूद इसराइल के गजा और लबनान में रिहायशी इमारतों पर रात गए वहशियाना हमले। गजा सिटी की रिहायशी इमारत पर फजाई बमबारी से 4 बच्चों समेत 9 अफराद शहीद और कई जख्मी। लबनान में नबातिया के कस्बे दोयेर की इमारत पर हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर भारतीय सहाफी को करारा जवाब। कहा, ये कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के जेर असर है। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफी के सवाल पर सदर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात हैं। बोले, रूस ने चीन के साथ हमेशा फौजी मैदान में ताउन किया और ऐसा करना जारी रखेंगे। ईरान से मुतालिक सवाल पर पुतिन का कहना था कि रूस का ईरान के साथ एतमाद का ताल्लुक है, बहरान हल करने में मदद कर सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे के लिए आमादगी भी जाहिर की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पुतिन को खुला खत लिखते हैं। मुकम्मल जंगबंदी पर आमादगी का इजहार, 2 तरफा मुलाकात की पेशकश भी की। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर को खत में लिखा कि लड़ाई बहुत हो चुकी, अब पुतिन को फैसला करना है। यूक्रेन मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी के लिए तैयार है। अगर रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए भी तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक ज़ेलेंस्की का खत अभी सदर पुतिन के सामने पेश नहीं किया गया। ज़ेलेंस्की जब चाहें मॉस्को आकर सदर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। IMF पर प्रोग्राम का सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल करने की तैयारियां। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स टैक्स पॉलिसी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। टैक्स इस्तेस्ना कम करने के इकदाम पर गौर। आइंदा बजट में मुतादिद अशिया पर रियायती GST खत्म किए जाने का इम्कान। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मराद बरकरार रहने या खत्म होने का फैसला भी बजट में मुतवक्के। दरामदी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स में इजाफे। ज़राई शोबे के लिए ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर दी गई टैक्स रियायतें कम या खत्म करने की तजवीज़। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर भी टैक्स शरह में इजाफे की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने टैक्स निज़ाम में बड़ी इस्लाहात की मंजूरी दे दी। ऑडिट और असेसमेंट का नया फेसलेस मॉडल मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल की उसूली मंजूरी दी। निज़ाम का निफास अक्टूबर से 3 मराहिल में होगा। टैक्स दहंदगान और FBR अफसरान के दरमियान बराह रास्त राब्ता ख़त्म करने की तैयारी। कराची वाले हो जाएं तैयार, अब इंटरटेनमेंट टैक्स भी देना होगा। सूबाई हुकूमत नया टैक्स सिटी काउंसिल कराची के जरिए आयद करेगी। इंटरटेनमेंट टैक्स होटल्स, गेस्ट हाउसेस, मैरिज हॉल्स, मार्केट्स, मैरिज बैंक्वेट्स से बिल का 1% वसूल किया जाएगा। बल्दिया उस्मा कराची आइंदा साल से इंटरटेनमेंट टैक्स वसूल करेगी। KMC का शहरियों से राय तलब करने का भी फैसला। इंटरटेनमेंट टैक्स पर एतराज़ात की समाअत 10 जून को होगी। पंजाब में कोई भी मंसूबा शुरू करने से पहले माहौलियात का जायजा लिया जाता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों की टेस्टिंग का मंसूबा शुरू करवाया। 9000 से ज़ायद फैक्ट्रियों की माहौलियाती मॉनिटरिंग की जा रही है। लाहौर में यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। कराची से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नन है यूट्यूबर शराज और उनकी बहन से मुलाकात। चेयरमैन PP ने शराज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं कराची से हूँ और वहीं से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, मुझे मिलकर बेहद खुशी हो रही है। बिलावल ने शराज के समाजी बहबूद के कामों को भी सराहा। रुकन पंजाब असम्बली साकिब खान चद्धड़ के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज। नाजेबा वीडियोस भेजने और हिरासत करने का इल्जाम। अदाकारा मोमना इकबाल की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में साकिब खान चद्धड़ की अहलिया सुमेरा सिद्दीका भी नामजद। NCCIA ने तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में असातिज़ा और इंतज़ामिया आमने सामने। वाजिबात की अदम अदायगी पर असातिज़ा का तदरीसी अमल और इम्तिहानात के बाइकआउट का ऐलान। 8 जून से शुरू होने वाले इम्तिहानात के बाइकआउट का भी फैसला। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक करवाने का ऐलान कर दिया।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने करवट ले ली। गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, खुशाब और दीगर शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बाज़ मकामात पर बिजली की फराहमी भी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मरी में रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और शुमाली और मशरकी पंजाब में मजीद बारिश और बाज़ मकामात पर ज़्यादा बारिश का इम्कान।